इंदुशैवन्दियाणं तिरुवणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराट चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय एवं बहुमान पूर्वक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 120 एवं 121। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और बहुत अच्छे विषय को, प्रकरण को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। जीव इंद्रियां है या जीव शरीर है या इंद्रियां और शरीर जीव नहीं है, क्या है, इस विषय में बहुत अच्छा विवेचन हमें समझने को मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 120। उच्चारण। एदे एदे जीवनिकाया जीवनिकाया देह पविचारमस्सिदा देह पविचारमस्सिदा भणिदा भणिदा देह विगुणा सिद्धा सिद्धा भव्वा भव्वा संसारिणो संसारिणो अभव्वा इय। एदे जीवनिकाया एदे जीवनिकाया देह पविचारमस्सिदा भणिदा देह पविचारमस्सिदा भणिदा देह विगुणा सिद्धा देह विगुणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वाय भव्वा संसारिणो अभव्वाय। गाथा बहुत सरल है और बहुत अच्छे से इसके शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। ऊपर वाली लाइन में बस लास्ट का जो दूसरा चरण है वो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बाकी शेष तीनों चरण तो आपको एकदम आसान लग रहे होंगे। एदे जीवनिकाया एदे एदे ये जो प्रकरण हो चुका, जिसके बारे में वर्णन हो चुका, एदे यानी ये, जीव निकाया जीव के निकाय, जीव के समूह कैसे हैं? देह पविचार मस्सिदा, संधि विच्छेद कीजिए, देह पविचारम पविचारम बिंदी अस्सिदा अस्सिदा, आधा मां और अ मिलकर मां पूरा हो गया तो हो गया मस्सिदा। इसमें शब्द अस्सिदा भी माना जाता है और आस्सिदा भी माना जाता है। आस्सिदा बड़ा आ, लेकिन यहाँ पर मस्सिदा आधा म और अ छोटा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया है। क्योंकि आस्सिदा यदि हम करते हैं तो आधा सा और पूरा सा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है उसको छोटा करना होता है, तो वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देह पविचारम, ये जो जीव के निकाय हैं, जीव के समूह हैं, ये कैसे हैं? देह पविचारम अस्सिदा अस्सिदा आश्रित, आश्रय लिया हुआ। किसका आश्रय लिया हुआ है इन्होंने? देह पविचारम, देह प्रविचार का, देह प्रविचार को आश्रय लिए हुए ये एदे ये जीव निकाया, जीव के निकाय, भणिदा कहे गए हैं, भणिदा कहे गए, अस्सिदा और भणिदा ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। अस्सिदा आश्रय लिया हुआ, और या हम कह सकते हैं आश्रित, और भणिदा कहे हुए, ऐसे कहे हुए हैं। क्या कहे हैं?
ये देह प्रविचार के आश्रित हैं। देह प्रविचार का आश्रय इन्होंने लिया हुआ है। मतलब क्या, ये जो एदे यानी ये जीव के समूह हैं, संसारी जीवों के समूह हैं, ये सभी शरीरगत सुखोपभोग को ग्रहण करते हैं। शरीरगत भोगोपभोग की सामग्री को ग्रहण करके अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करते हैं। प्रविचार शब्द का अर्थ बताया गया सुखोपभोग, सुखोपलब्धि, सुख की प्राप्ति। इनकी जो सुख की प्राप्ति है, जो वास्तव में सुख है या नहीं भी है, ऐसे जो सुख की उपलब्धि है वो देह के आश्रित है, शरीर के आश्रित है। इनको आत्मा के आश्रय से जो वास्तविक सुख होता है वह ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो चारों गतियों के जीव हैं, ये देह के प्रति ही अपना ध्यान रखते हैं, आत्मा के प्रति ध्यान इनका नहीं होता है। इसलिए देह से आश्रित ही इनका सुखोपलब्धि या अनुभवन होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये शब्द पहले भी आया था, देहा देह पविचारा, वहां भी इसकी व्याख्या थोड़ी सी की गई थी। तो इस दृष्टि से ये जीव निकाय देह प्रविचार के आश्रित भणिदा कहे गए हैं। और क्या कहा फिर? देह विहूणा सिद्धा, बहुत सरल है। सिद्धा, सिद्ध भगवान। सिद्ध जीव कैसे होते हैं? देह विहूणा, देह यानी शरीर से विहूण, रहित, शरीर से रहित होते हैं। सिद्ध मुक्त जीव शरीर से रहित होते हैं, और संसारी जीव शरीर से सहित होते हैं। शरीर सहित होने के कारण जो भी सामग्री भोगोपभोग इत्यादि का होता है वो शरीर के अकॉर्डिंग, शरीर के आश्रय से होता है। जिसको भी सुख या दुख माना जाता है वो शरीर से अकॉर्डिंग ही होता है। शरीर के लिए जो भोगोपभोग की सामग्री मिली उससे सुखी होना, दुखी होना, ये मान्यता भी देह के आश्रित है। इसलिए देह पविचारा, ऐसा देह प्रविचार वाले, ऐसा संसारी जीवों को कहा गया है। सिद्धों के पास शरीर है ही नहीं, शरीर को वो छोड़ चुके हैं, इसलिए वो अदेह हैं, देह से रहित हैं। देह विहूणा, देह से विहूण, विरहित, रहित, ऐसे सिद्धा, सिद्ध होते हैं। उन्हें आत्मिक सुखोपलब्धि होती है, ऐसे सिद्ध भगवान। आगे क्या कह रहे हैं? भव्वा संसारिणो अभव्वा य। संसारिणो, संसारी जीव दो प्रकार के भी कहे गए हैं, भव्वा अभव्वा य, भव्य और अभव्य। य का अर्थ है और, भव्य और अभव्य। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। संसारी और मुक्त को परिभाषित कर देते हैं। जो चारों गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है, संसार के दुखों को भोग रहा है, कर्मों से बंधा हुआ है, वह संसारी जीव है। और जिसने चतुर्गति रूप संसार को समाप्त कर दिया है, कर्मों को समाप्त कर दिया है, संसार में वापस लौटकर नहीं आएंगे, वे सिद्ध जीव हैं। सिद्ध और संसारी। इसके बाद भव्य और अभव्य। संसारी जीवों के भेद होते हैं भव्य और अभव्य। तो भव्य कौन है? अभव्य। भव्य का अर्थ होता है होने योग्य, और अभव्य का अर्थ होता है नहीं होने योग्य। होने योग्य मतलब जो केवल ज्ञान आदि को व्यक्त करने की शक्ति रखता है, जो केवल ज्ञान आदि को व्यक्त करने की, प्रकट करने की शक्ति रखता है, उसे भव्य कहते हैं। जिसके अंदर केवल ज्ञान आदि को प्रकट करने की योग्यता है वह भव्य है, और जिसमें यह योग्यता नहीं है वह अभव्य है। देखिए, चाहे भव्य हो या अभव्य हो, दोनों में ही, दोनों की आत्मा में
केवल ज्ञान रूप शक्ति है। ठीक है, केवल ज्ञान आदि रूप शक्ति तो सभी जीवों में है, लेकिन जिसमें उस शक्ति को प्रकट करने की, व्यक्त करने की भी योग्यता है, उसे भव्य कहते हैं। सभी जीवों में, चाहे वह एक इंद्रिय जीव हो या पंचेंद्रिय मनुष्य देवनाथी कुछ भी हो, सभी जीवों में केवल ज्ञान रूप शक्ति है, क्योंकि आत्मा सभी की एक जैसी है, आत्मा की सामर्थ्य सभी की एक जैसी है। लेकिन भव्य वो कहलाता है जो इस शक्ति को व्यक्त कर सकता है, जिसमें केवल ज्ञान को व्यक्त करने की सामर्थ्य है, योग्यता है, वह भव्य है। और जिसमें ये योग्यता नहीं है वो अभव्य है। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है, कोई उड़द दाल है, उसको अलग अलग प्रकार की दाल होती हैं। कुछ दाल ऐसी होती हैं, मूंग की दाल, वो कुछ दाने ऐसे होते हैं जो हम कितना भी उसे पकाने का प्रयास करें वो सीझता ही नहीं है, गलता ही नहीं है, कठोर का कठोर ही बना रहता है। तो ऐसे ही भव्य जीव होते हैं जो कि सीझ जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ये उनमें सामर्थ्य है। लेकिन अभव्य जीव जो कितना भी तपस्या करें या कुछ भी करें, इससे वो सीझते नहीं हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त नहीं कर सकते, वो अभव्य कहलाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं। अक्सर मन में ये प्रश्न आता है, जब भव्य और अभव्य की परिभाषा समझते हैं तो ये प्रश्न आता है। इसका सीधा सीधा जवाब तो यही है कि हम भव्य हैं या नहीं। अनुमान किया जा सकता है कि हम सभी का मन स्वाध्याय में लग रहा है, धार्मिक क्रियाओं में लग रहा है, पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथों के स्वाध्याय में लग रहा है, तो निश्चित रूप से हम तो भव्य हैं। बाकी अपना अपना जाने, हम तो भव्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म में मन लग रहा है, धर्म में रुचि है। इस धर्म की रुचि ही हमारे भव्यत्व का परिचायक है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और हमें तो अपने आप को भव्य मानकर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम धार्मिक पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें अपने आप को भव्य ही मानना चाहिए। अगर हम अपने आप को भव्य नहीं मानेंगे और अभव्य मानकर पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे तो वो धार्मिक पुरुषार्थ हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए 100% हम तो भव्य हैं ऐसा मानकर अपना कार्य करना चाहिए। दूसरा ये है, हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि भी मानना चाहिए। हम सभी श्रावक हैं, श्रावक मुनि नहीं है लेकिन श्रावक हैं। अब वो श्रावक सम्यक दर्शन से सहित होता है, तो हम सभी भी सम्यक दृष्टि हैं। क्यों? सच्चिदेव शास्त्र गुरु को मानते हैं, कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु की मान्यता नहीं रखते हैं। 7 तत्वों का जैसा उपदेश हमें मिला है जिनवाणी से, उसको हम स्वीकार करते हैं, वैसा ही श्रद्धान करते हैं। तो इस दृष्टि से हमें स्वयं को सम्यक दृष्टि भी मानना चाहिए। कभी भी अपने आप को मिथ्या दृष्टि ना माने। हाँ, अगर कोई गलत मान्यता है तो उसे सुधारने का प्रयास करें, और जब वो सुधर जाएगी तो सम्यक दृष्टि माने, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज की ये वाली जो गाथा है बहुत सरल थी। इसमें व्याकरण की दृष्टि से एदे जीवनिकाया देह आस्यदा भणिदा देवयुणा सिद्धा भव्वा संसारणो भव्वा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा भणिदा और अस्सिदा ये भूतकालिक कृदंत हैं, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है भणिदा। और देह पविचारम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से ये बहुत सरल गाथा थी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 121। उच्चारण। न ही इंद्रियाणि इंद्रियाणि जीवा जीवा काया काया पुण पुण
छप्पयार, छप्पयार। पर्णता, पर्णता, अधणा पुरण, अधता पुरता, पर्णता। जम, जम, हवदि, हवदि। तेसु, तेसु, णाणम, णाणम। जीवो, जीवोति, आधता पुरता, जीवोति। य, तम, परूपवन्ति, परूपवन्ति। नहि इन्द्रियाणि जीवा, नहि इन्द्रियाणि जीवा। कायापुणछप्पयार्पणता, कायापुणछप्पयार्पणता। जंहवदि तेषु णाणम्, जंहवदि तेषु णाणम्। जीवोत्ति, जीवोत्तियतं परूपवन्ति, जीवोत्तियतं परूपवन्ति। गाथा बहुत अच्छी है, सरल भी है, समझने लायक है। नहि इंद्रियाणि जीवा, इंद्रियाणि, इंद्रिया। न, नहीं, ही यानी निश्चित रूप से, न यानी नहीं, इंद्रिया, जीवा, जीव। इंद्रिया जीव नहीं है, इंद्रिया जीव नहीं है। अभी इंद्रियों के विषय में बताया और बाकी शरीर के विषय में बताया, सब कुछ बताया। तो क्या ये ही जीव हैं? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तो क्या ये इंद्रियां जीव हैं? यहां कह रहे हैं नहीं इंद्रियाणि जीवा, इंद्रियाणि, इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जीव नहीं है। चक्षु, आंख, जीव नहीं है। कान, नाक, त्वचा, ये जीव नहीं है। नहीं इंद्रियाणि जीवा। काया, पुण, पुण और काया, काया यानी शरीर, शरीर भी जीव नहीं है। इंद्रियां भी जीव नहीं है, शरीर भी जीव नहीं है। काया, शरीर, शरीर कितने प्रकार का? छप्पयार, छप्पयार प्रकार, 6 प्रकार का काया शरीर भी और इंद्रियां भी न जीवा, जीव नहीं है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, यह शरीर जीव नहीं है, इंद्रियां जीव नहीं है। जब मरण होता है तो शरीर यहीं छूट जाता है, इंद्रियां यहीं छूट जाती हैं। तो इसका मतलब ये शरीर और इंद्रियां जीव नहीं है। जीव तो कुछ और है जो इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से देख रहा है, जान रहा है, क्रियाएं कर रहा है, हलन चलन कर रहा है। एकदम स्पष्ट है गाथा, सरल है। नहीं इंद्रियाणि जीवा, इंद्रियां जीव नहीं है। काया पुण छप्पयार, छप्पयार 6 प्रकार की काया पुण, और पुनः इसके बाद छप्पयार 6 प्रकार की काया। 6 प्रकार की काया कौन सी है? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये तो 5 हो गई, और एक इसमें मिलाई त्रस काय। ये 6 प्रकार का शरीर है। पृथ्वी काय, पृथ्वी, इस पृथ्वी रूप शरीर जिसका है वह पृथ्वी कायिक जीव हो गया, लेकिन उसका, उस पृथ्वी कायिक जीव का जो शरीर है वो पृथ्वी काय, वो शरीर हुआ। इसी प्रकार से जल काय, जल रूप शरीर, इस जल रूप शरीर में जो जल कायिक जीव रहता है वह जीव है, लेकिन ये जो जल दिखाई दे रहा है ये उसका शरीर है। अग्नि काय, अग्नि रूप शरीर में जो जीव रहता है वो अग्नि काय जीव। आग जो दिखाई दे रही है वो अग्नि काय जीव का शरीर है, तो वो अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये काय मतलब शरीर, ये शरीर है। और फिर त्रस काय, जो त्रस जीवों का शरीर है वो त्रस काय। हमारा जो शरीर देवनाथियों का, त्रियंशों का, पंचेंद्रिय, वो सब त्रस काय। तो ये 6 प्रकार का काय यानी शरीर है, यह भी जीव नहीं है। शरीर को देखकर हम
ये नहीं समझें कि ये जीव है। जीव मैं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा कई बार हम आध्यात्मिक ग्रंथों में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं, और मूल रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ क्या, जैन दर्शन का सार यही है कि मैं जीव हूं और ये शरीर अजीब है। इसका भेद विज्ञान हम कर लें, इसके लिए ये स्वाध्याय अलग अलग ग्रंथों का अनेक अनेक प्रकार से हम सभी करते हैं। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया जा रहा है, इंद्रियां और शरीर जीव नहीं है। इसके कई कारण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इस पर आप चिंतन कर सकते हैं। आंख नहीं देखती है, आंख के माध्यम से जीव देखता है, मैं देखता हूं। आंख, कई बार क्या होता है, कान नहीं सुनते हैं, कान के माध्यम से मैं सुनता हूं। स्पर्शन इंद्री स्पर्श का अनुभव नहीं करती, स्पर्शन इंद्री के माध्यम से मैं स्पर्श का अनुभव करता हूं, जीव स्पर्श का अनुभव करता है। कई बार क्या होता है कि हमें जो सुनना है वही हमें सुनाई देता है। बहुत सारा शोर चल रहा है, मंदिर में गए, वहां पर कोई कोई पूजा कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई भजन गा रहा है। अब हमारा जिस समय जहां पर उपयोग है, वो भजन बहुत सुंदर गा रहा है, तो हमारे कान में भजन ज्यादा सुनाई देगा, उस तरफ हमारा ध्यान रहेगा। हमें जो देखना है, पास वाली वस्तु भी है, दूर वाली वस्तु भी है। जब हमें पास वाली वस्तु देखनी होती है तो दूर वाली वस्तु धुंधली हो जाती है, और जब दूर वाली वस्तु देखनी होती है तो पास वाली गायब हो जाती है। ऐसा आपने किया कि नहीं? मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मुझे चश्मा दिखाई दे रहा है या चश्मे के बाहर वाली चीज है? जब मुझे चश्मा देखना है तो मैं आंखें ऐसी करता हूं कि मुझे चश्मा दिखाई दे जाता है, और जब चश्मा नहीं देखना है, बाहर देखना है, तो बाहर की चीजें दिखाई देती है। आंख नहीं देख रही है, आंख के माध्यम से जीव देख रहा है। इंद्रियां तो मशीन है, इस मशीन के माध्यम से जीव देख रहा है। यह शरीर तो मशीन है, इस शरीर के माध्यम से जीव हलन चलन कर रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये कौन कर रहा है? परिणत्ता, कहा गया है। आचार्य कुंकुम स्वामी भी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परिणत्ता ऐसा कहा गया है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, परिणत्ता कहा गया है कि शरीर और इंद्रियां जीव नहीं हैं। ये समझना बेहद आवश्यक है। तो फिर जीव क्या है? जम हवदि तेसु णाणम, जम जो, हवदि होता है, तेसु उनमें, उनमें, जम जो, हवदि होता है, क्या होता है? णाणम ज्ञान। जमणाणम जो ज्ञान, तेसु हवति उनमें होता है। इस शरीर और इंद्रिय में जो ज्ञान होता है, इस शरीर के अंदर जो ज्ञान होता है, इस शरीर के अंदर जो हलन चलन करने वाला है, पुरुषार्थ करने वाला है, इस शरीर के अंदर जो कुछ है वह जीव है। यह शरीर जो बाहर दिखाई दे रहा है वो तो कार है, कार को चलाने वाला तो ड्राइवर है जो अंदर बैठा हुआ है। इंद्रियों के द्वारा देखने वाली आत्मा है, ज्ञान है, वह आत्मा, वह जीव शरीर नहीं है। तेसु उनमें जो ज्ञान होता है वह जीव है, ऐसा जीवोत्ति, जीव है, इस प्रकार से तम यानी उसको परूपवंती, प्ररूपण करते हैं। इस प्रकार से जीव की प्ररूपणा करते हैं, जीव का वर्णन करते हैं। प्ररूपवंती, प्ररूपणा करते हैं, वर्णन करते हैं, कहते हैं, इस प्रकार से जीव को कहते हैं। यहाँ पर जीव की जो चर्चा चल रही है, जीवास्तिकाय का प्रकरण है, इसलिए स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इंद्रियां जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है, क्योंकि आगे जब अजीवास्तिकाय का वर्णन आएगा तो बताया जाएगा कि ये तो अजीव हैं, ये जीव नहीं है, ये तो पुद्गल है, शरीर आदि। तो ये सब यहाँ भी क्लियर करने का प्रयास किया गया है। आप सभी को ये गाथा समझ में आ गई होगी। इसमें इंद्रियाणि जीवा काया परिणत्ता, ये सब
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा जम, तम, णाणम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जीवो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवदी होता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है। परूपवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन है। तेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। पर्णत्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे आए जो आपको अलग अलग विभक्ति और वचन वाले मिल रहे हैं। गाथा बहुत अच्छी है, दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप सभी जैन धर्म का अध्ययन, प्राकृत पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी प्रभावना भी कर रहे हैं। प्रभावना कैसे कर रहे हैं? जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो जो गाथाएं आपको, प्रकरण आपको समझ में आ रहे हैं, आप केवल स्वयं सुनकर उसको ग्रहण करके नहीं बैठ जाइए, आप उसकी चर्चा कीजिए, अन्य अपने साधर्मियों के साथ चर्चा कीजिए कि आज हमने पंचास्तिकाय स्वाध्याय के दौरान ये नई बात समझ में आई, आचार्य कुंकुन स्वामी ऐसा कहते हैं, ये हमारे द्वारा प्रभावना कहलाएगी। ये धर्म प्रभावना है जो कि एक सम्यक दृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक है। इस दृष्टि से यह अवसर भी आपको मिल रहा है। आप प्राकृत जैनागम की जो ऐप तैयार हो गई है उसकी भी शेयर कर सकते हैं अपने साधर्मियों के साथ, तो वह भी प्रभावना हो सकती है। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, वे भी बहुत अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। इस दृष्टि से हम सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की